क्या साधक पूज्य बापूजी के अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं? साधकों का इतना धैर्य एक तपस्या है। साधकों को दुखी देखकर पूज्य बापूजी, जैसे ही आप लोग दुखी मत होना, अब साधकों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता बोलकर पूज्य बापूजी की आंखें और आवाज भर आती। पूज्य बापूजी इस समय जेल में शाम के समय खाना खाने के बाद पूज्य बापूजी का जोधपुर आश्रम से खाना बनकर आता है, जो बिल्कुल सात्विक होता है। पूज्य बापूजी अपने शारीरिक स्वास्थ्य और पीड़ा को किसी पुलिस प्रशासन या कोई जज शारीरिक पीड़ा को समझने या सुनने वाला नहीं है। ऐसे में पूज्य बापूजी पर अंतिम सांस तक का जो आदेश हुआ उनको जेल में रखने का, उस आदेश के बाद पूज्य बापूजी ने संकल्प लिया है कि पूज्य बापूजी को अब रिहाई चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें सताया गया, जानवरों जैसा बर्ताव किया गया। अब पूज्य बापूजी जोधपुर जेल से ही कहते हैं कि मैं चला जाऊंगा, मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ। क्या आप कभी बीमार हुए? सोचिए, आप बीमार हैं, शरीर की आयु 86 साल हो गई है और आपको एक कमरे में कैद करके रखा हो और 12 सालों से एक बार भी किसी परिवार के व्यक्ति से मिलने न दिया हो और आपके जीवन की 12 दिवाली 12 होली ऐसे त्योहारों पर आप अकेले हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी? हम लोग इस समय कूलर, एसी या पंखे में हैं, लेकिन हमारे गुरु पर अत्याचार। ऐसे में हम साधक ऐसा क्या करें कि पूज्य बापूजी को साधक ऐसे काल कोठरी में कब तक देखते रहेंगे? क्या साधक पूज्य बापूजी के अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या आश्रम के सेवादार को इन परिस्थिति में अपना धन का उपयोग करके पूज्य बापूजी को रिहा नहीं करा सकते? भारत में जब एक संत को बदनाम करने के लिए धन खर्च हो सकता है, तो क्या उनकी रिहाई के लिए आश्रम द्वारा धन का प्रयोग करके निर्दोष संत को बाहर क्यों नहीं लाया जा सकता? जिस देश में कानून व्यवस्था लचड़ हो, ऐसे में 86 साल के संत के साथ अत्याचार होते हुए देखने से अच्छा है धन का प्रयोग करें और उन्हें न्याय दिलाएं। आश्रमों को संभालने वाले मुख्य सेवादार कुछ निर्णय लें कि पूज्य बापूजी को रिहाई मिल सके। हरिओम।